सदैव संगत और दोस्ती सही और योग्य व्यक्ति से करनी चाहिए। जिस प्रकार एक भंवरे की दोस्ती गोबर के अंदर रहने वाले एक कीड़े से होगी और कुछ समय के बाद गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े ने भंवरे को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कल आपकी हमारे घर पे दावत है, भोजन के लिए आप कल हमारे घर पे आना। जैसे ही भंवरा गोबर में रहने वाले कीड़े के पास पहुंचा, गोबर में रहने वाले कीड़े ने गोबर के छोटे छोटे लड्डू बनाकर और भंवरे के आगे परोस दिए। कहा, मित्र भोजन ग्रहण कीजिए। अब भंवरा तो गोबर खाएगा नहीं, भंवरा तो फूल के ऊपर बैठकर फूल की सुगंध लेने वाला है। भंवरे को एहसास हो गया कि मैंने दोस्ती गलत व्यक्ति से की है। भंवरे को अंदर से गुस्सा आया। जैसे ही गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े ने भंवरे से पूछा, मित्र बताइए भोजन कैसा है? भंवरे ने ऊपर के मन से कह दिया, अच्छा है। भंवरे ने गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े से कहा, मित्र कल आपकी दावत हमारे घर पे है और आप हमारे घर भोजन ग्रहण करने आना। जैसे ही अगले दिन गोबर के अंदर रहने वाला कीड़ा भंवरे के पास भोजन के लिए पहुंचा, तो भंवरे ने क्रोध में आकर गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े को उठाकर और एक गुलाब के पुष्प के ऊपर रख दिया और कहा, मित्र भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे ही गोबर के अंदर रहने वाला कीड़ा गुलाब के अंदर बैठकर गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू ले रहा था, तो भंवरे ने पूछा, बताइए भोजन कैसा है? तो कीड़े ने कहा, मित्र बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ देर के बाद मंदिर के एक पुजारी ने गुलाब के टहनियों से फूल को तोड़ना प्रारंभ किया, साथ ही उस फूल को भी तोड़ लिया जिस फूल के अंदर गोबर के अंदर रहने वाला कीड़ा बैठा हुआ था, और ले जाकर वही फूल भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। उसके बाद भंवरा मंदिर में पहुंच गया और भगवान के चरणों में रखे हुए फूल में बैठे हुए गोबर के कीड़े से पूछा कि बताइए मित्र अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े ने कहा कि मित्र आपसे दोस्ती करके देखो हम भगवान के चरणों में आ गए सीधा। उसके बाद भंवरा उड़ के चला गया और गोबर के अंदर रहने वाला कीड़ा उस फूल के साथ भगवान के चरणों में ही बैठा रहा। सुबह मंदिर के पुजारी ने पुष्पों को उठाकर गंगा जी में विसर्जन कर दिया और पुष्पों के साथ गोबर के अंदर रहने वाला कीड़ा भी गंगा जी में बह रहा था। फूलों के ऊपर बैठा था, फूल गंगा जी में बह रहे थे। भंवरा सोच रहा था कि दुष्ट को अच्छा सबक मिला है, लेकिन यहाँ पर दोनों का भाव बदल गया। जैसे ही भंवरा उड़ते हुए गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े से पूछ रहा कि मित्र बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गोबर के अंदर रहने वाले कीड़े ने कहा कि मित्र सौभाग्य है, पहले भगवान के चरणों में और भगवान के चरणों से सीधा गंगा जी में लोग अपने घर से गंगा जी स्नान करने आते हैं और हमारा आपसे दोस्ती करने की वजह से सीधा गंगा जी में पहुंच गया हूँ। लोग मरने के बाद अपनी अस्थियां गंगा जी में बहाने आते हैं और मैं जीते जी गंगा जी में बह रहा हूँ। मेरी अस्थियां भी गंगा जी में ही बहेंगी। ठीक उसी प्रकार से यदि आपकी दोस्ती प्रभु भक्त से है तो प्रभु का भक्त जब भी आप अपने मित्र के पास जाएंगे, आपको ज्ञान, आपको भोजन, आपको बैठने के लिए योग्य तरीके से ही कहेगा, आपका आदर योग्य तरीके से करेगा। आपको जो भोजन ग्रहण करने के लिए देगा वो योग्य होंगे, क्योंकि प्रभु भक्त के घर जब भी भोजन बनता है तो सर्वप्रथम वह भगवान को अर्पण करता है और उसके बाद प्रसाद रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है। आपको भी
भगवान का प्रसाद ही, जो भोजन आपको ग्रहण कराएगा वह प्रभु का प्रसाद ही होगा और प्रभु भक्त के साथ साथ अपने आप को भी योग्य बनाए। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन मांस मदिरा का सेवन करता था। कभी भगवान का भजन, ध्यान, कीर्तन, मंदिर जाना, सत्संग जाना, कोई भी उसके अंदर सद गुण नहीं था। एक बार जब गंगा जी का मेला लगा था, भी मन में एक बार गंगा स्नान करने का विचार आ गया और गंगा जी स्नान करने के लिए चल दिया। और उधर एक नवविवाहित स्त्री अपने पति के साथ गंगा स्नान के लिए आई। स्त्री का रूप देखने में अति सुंदर था। जैसे ही गंगा जी पर स्त्री अपने पति के साथ गंगा स्नान करने के लिए पहुंची तो स्त्री ने अपने पति को प्रथम गंगा स्नान करने के लिए भेज दिया और अपने आप वस्त्रों के पास में बैठ गई। जैसे ही उसका पति गंगा स्नान करके वापस आया और अपनी स्त्री से बोला कि प्रिय, अब आप गंगा स्नान करो। तो जैसे ही स्त्री गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी में खड़ी हुई, ठीक उसी समय वह दूसरा व्यक्ति जो मांस मदिरा का सेवन करने वाला था वह भी गंगा स्नान करने के लिए प्रवेश हुआ गंगा जी में और दोनों का आमना सामना हो गया। उधर से स्त्री ने गंगा जी में प्रवेश किया और इधर से उस पुरुष ने, और गंगा जी में खड़े होने के बाद अपनी नासिका को पकड़कर जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए हुए तो दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ गई। स्त्री का रूप देखकर पुरुष के मन में भाव आया कि काश इतनी सुंदर स्त्री मेरे पास होती। गंगा जी में खड़े हैं और भाव इस प्रकार का है। उस स्त्री ने देखा कि ये पुरुष हमें घूर रहा है और घूरने की भाव से आदमी को मालूम पड़ जाता है कि इसकी नीयत दुष्ट है या इसकी नीयत शुद्ध है। उस स्त्री को भी क्रोध आया और उसने गंगा जी में खड़े होकर अपने मन में भाव प्रकट किया कि काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे इसी समय थप्पड़ों से मारती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे से कभी नहीं कहेगी कि बड़ा होकर बेटा तू एक माँ की इज्जत लूट। शादी करने के लिए कहेगी, मगर अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी की भी बहन बेटी से इज्जत लूटने के लिए कोई भी माँ अपने बच्चे से नहीं कहेगी। स्त्री और उस पुरुष का अपना अपना भाव हुआ और दोनों ने गंगा स्नान किया। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। अपने जीवन में उन दोनों का दोबारा कभी मिलन नहीं हुआ। उम्र के साथ, एज के साथ दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। अगले जन्म में वही स्त्री गाय बनी थी और वही पुरुष जो गंगा जी में इस स्त्री को गलत नीयत से घूर रहा था, वह पुरुष उसी गाय के गर्भ में बछड़े के रूप में उसने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जब वही बछड़ा कुछ बरस के बाद बड़ा हो गया और उस बछड़े ने उसी बड़े होने के बाद उसी बैल ने अपनी ही माँ के साथ शरीर संबंध बनाए, क्योंकि पशु के अंदर माँ और बेटे का कोई भेदभाव नहीं होता है। केवल भेदभाव रहता है जब तक गाय का बच्चा दूध पीता है, उसके 1 या 2 बरस के बाद, उसके बाद नहीं। तो गंगा जी में खड़े होने के बाद दोनों के मन में जो भाव हुए थे वह भाव अगले जन्म में सही हुए थे, क्योंकि उसकी स्त्री की इच्छा थी ये मेरा बेटा होता तो वही बेटा हुआ। उस पुरुष की इच्छा थी कि ये स्त्री मेरी पत्नी होती। तो इस प्रकार से गंगा जी में खड़े होकर दोनों का जो भाव हुआ और एक ही जन्म में परमात्मा ने दोनों के भाव को पूर्ण किया। वही बैल अपनी माँ से उसने संबंध बनाए, गाय की कोख में वही पुरुष उसके बेटे के रूप में आया था। तो इसलिए आप अपने मन में अपने भाव शुभ और स्वच्छ रखें और सभी के शुभ चिंतक बने।
और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।